हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप अरोड़ा। इस वीडियो में बात करने वाले सीएम इंटर के पेपर नंबर 11 एफएम और बीडीए के बारे में। और इस वीडियो में कंप्लीट आपको एफएम के ऊपर कंप्लीट किस तरीके से 100 मार्क्स की आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। किस तरीके से चैप्टर वाइज आपको पेपर का एनालिसिस करके बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल रहने वाली है। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए सी मिनट की बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा जिससे क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे पास कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर है एफएम और बीडीए। ठीक है, बीडीए को आप पूरा टोटली इग्नोर कर सकते हैं। 20 नंबर का, जी हाँ 20 नंबर का जो पोर्शन है, यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बीडीए का जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 नंबर में सीमित होकर रह जाएगा। ठीक है, 2 से 4 नंबर में, 3 नहीं सॉरी 4 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 30 मार्क्स के। आपको पता है एमसीक्यू आते हैं, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। अब 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं, उन 15 में से तकरीबन 13 एमसीक्यू जो हैं आपको एफएम के आने को देखने को मिलते हैं। तो गिनती के 2 क्वेश्चन आपको बीडीए के आए, 4 नंबर के वहां पर। ठीक है, मैक्सिमम 3 लगा लीजिए, मैक्सिमम हायर केस में 3 लगा लीजिए। तो 4 से 6 नंबर के आपके बीडीए आ गया। ठीक है, वो अगर आप तुक्का मारेंगे तो एक आधा क्वेश्चन, 3 में से 1-2 क्वेश्चन वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाकी 70 मार्क्स का जो पोर्शन है। अब 70 नंबर का जो पोर्शन है उसमें आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं। 7 क्वेश्चन सॉरी होते हैं आपको। उन 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन चॉइस में निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो 2 में से एक क्वेश्चन जो होता है वो बीडीए का होता है। उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरी का होता है। उसमें मोस्ट ऑफ द केस एफएम की थ्योरी का आता है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन बीडीए का आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर आपको 2 क्वेश्चन, मान लीजिए आप एफएम की थ्योरी भी नहीं करना चाहते, ठीक है, बीडीए भी नहीं करना चाहते, तो यहां पर आपके पास फिर चॉइस खत्म हो जाती है। ठीक है, चॉइस अगर आप एफएम की थ्योरी कर लेते हैं तो आपके पास चॉइस बच जाती है। ठीक है, 6 में से 5 क्वेश्चन करने की चॉइस बच जाती है। अब आते हैं रिमेनिंग 5 जो क्वेश्चन आएंगे, वो 5 क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक है इंस्टीट्यूट की तरफ से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस पैटर्न वाइज प्रॉपर सिस्टम वाइज एग्जाम चलता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं उनमें से तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है रेशियो एनालिसिस का। उसमें पहला पार्ट तीसरा क्वेश्चन जो होता है, अब पहली बात, सभी क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक सभी जो एग्जाम है वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 मार्क्स का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अब पहला जो क्वेश्चन होता है 3A, वो रेशो का। दूसरा क्वेश्चन होता है कैश फ्लो या फंड फ्लो का। मोस्ट ऑफ द केस अभी तक सभी अटेम्प्ट में रेशो आया और कैश फ्लो आया है, सिर्फ एक बार फंड फ्लो आया है। उसके बाद अगर बात करें, चौथा क्वेश्चन जो है वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का ए पार्ट आता है, और 4B जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट 14 मार्क्स का। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग के होते हैं। छठा क्वेश्चन जो होता है उसका ए पार्ट जो है वो 7 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का होता है। ठीक है, जिसमें हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट या इन्वेंटरी मैनेजमेंट, दोनों में से एक क्वेश्चन दिखने को मिलता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आते हैं। 7वां क्वेश्चन, पहला पार्ट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का 7 नंबर का आ रहा है हर बार। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो लीवरेज का। बीच में एक आधी बार डिविडेंड पॉलिसी आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपको पहले से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक स्पेसिफिक पता है कि ये क्वेश्चन इसका आना है। तो मतलब क्या है, जो बहुत इजी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपना के इजी चैप्टर करके बहुत मजे से आपके 60-70 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। वो कैसे? 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल, एवरेज, बिलो एवरेज स्टैंडर्ड के हमारे पास आ रहे हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आप लीवरेज का चैप्टर, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ये 14 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का रिसीवेबल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये 14 मार्क्स के बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल नहीं आ रहा है। वर्किंग कैपिटल में भी डिफिकल्टी लेवल आपको पता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में तभी आता है जब लॉन्ग क्वेश्चन हो जिसमें आपको सब कुछ पूछा हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपके पास कंटीजेंसी फॉर रिजर्व, प्लस आपको P&L पूछा है, बैलेंस शीट पूछी है, तब वहां पे लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, रिसीवेबल और इन्वेंट्री तो आपको पता है किसी भी लेवल पर है ही नहीं, सिंपल, जिस बच्चे ने कोस्टिंग कर रखी है मटेरियल कंट्रोल में से EOQ आ जाता है। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स का बिल्कुल सीधा सीधा। लीवरेज 7 नंबर का 21 के बाद आएंगे हम ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, 7 नंबर की बिल्कुल मक्खन मलाई +2 लेवल का क्वेश्चन है ये। 28 नंबर हो गए, और उसके बाद 14 मार्क्स का ये रेशो और कैश फ्लो। ठीक है, 28 और 14 42, 42 मार्क्स का आपका सीधा सीधा आसान हो गया, जिसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, कोई टेक्निकलिटी लेवल नहीं होता। ठीक है, अगर आप इस 42 में से बड़े आराम से 30 से 35 नंबर यहाँ खींच लेते हैं, 20 नंबर आपके MCQ में हो जाते हैं। 30 में से लोअर टू लोअर केस में बड़े आराम से 20 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके 55 नंबर तो 55 तो यहाँ ही बन गए। ठीक है, तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग पूरी पड़ी है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है ना, और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ा है। तो इनमें से अगर आपने 10 नंबर भी ले लिए तो बड़े मजे से आप 65-70 के राउंड पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो इजी चैप्टर हैं इनको आप हाईलाइट करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है, तैयार कीजिए, बहुत ही आराम से आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kctutorial.com पे।